हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ आज डे 2 के जो एक्सपीरियंस थे और जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। डे 2 आज हमारे पास जो एग्ज़ाम था बच्चों, के अंडर एक ही शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम था, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। और जो स्ट्रेंथ थी बच्चों की वो भी ठीक थी, नॉर्मल थी, काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। जो मेन प्रॉब्लम मुझे आज बच्चों के एग्ज़ाम्स के अंदर या उनके एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर महसूस हुई है वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि अभी जो सेंटर्स हैं यानी कि जो एग्ज़ाम्स की स्ट्रेंथ है बच्चों वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम स्ट्रेंथ है। लेकिन कल यानी कि जो हमारा डे 3 है वो काफ़ी बिजी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का एग्ज़ाम है बच्चों। और इंग्लिश का एग्ज़ाम कौन से सेमेस्टर के लिए है बच्चों? ये सेकंड सेम के लिए है। और वहीं पर ये मॉर्निंग सेशन का एग्ज़ाम है और एक इवनिंग सेशन के अंदर एग्ज़ाम रहेगा जो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स का है। बीकॉम सिक्स्थ सेम के स्टूडेंट्स का है, राइट। इनका जो एग्ज़ाम है वो फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का है। ये कल के आपके एग्ज़ाम्स हैं, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये हमारे कल के दो एग्ज़ाम्स हैं। इन दोनों एग्ज़ाम्स में आज जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आई थी या जो गलती वो कर रहे थे वो कल वाले एग्ज़ाम में ना हो, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए बच्चों यहाँ पर हूँ। अमूमन बच्चों जो गूगल मीट पे बच्चों का बिहेव है या एक तरह से गूगल मीट पे बच्चों का अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है बच्चों वो अब भी अप टू मार्क नहीं है। और क्योंकि कल का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो काफ़ी बड़ा रहने वाला है तो इसके अंदर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चों को परेशानी आ सकती है, या ये कहूँ कि कल के एग्ज़ाम में मैं एक या दो यूएमसी की तो ज़रूर उम्मीद करने वाला हूँ। उसका मेन रीज़न बच्चों पता क्या है? बच्चे जो हैं वो गूगल मीट पे अपने आप की सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। गूगल मीट पे या तो उनका वेब कैम यानी कि जो कैमरा है वो ऑफ होता है, कैमरा ऑफ रहता है, या फिर डिसकनेक्ट करते हैं वो अपने गूगल मीट को। दोनों ही सिचुएशन के अंदर बच्चों मैं ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि गूगल मीट ही आप लोगों के इनविजिलेशन का मेन सोर्स है। अगर इनविजिलेशन के दौरान फ्लाइंग आती है और वो आपके आकर आंसर शीट्स को चेक करती है, आंसर शीट्स के अलावा आप लोगों की अटेंडेंस को चेक करती है, और कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता यानी कि वो अगर एब्सेंट पाया जाता है बच्चों अगर एब्सेंट पाया गया तो उसके अगेंस्ट जो केस है वो बना दिया जाएगा। अब दो बातें निकल कर आती हैं कि कोई भी बच्चा प्रेजेंट हो। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहली अटेंडेंस जो है वो 9:30 से 9:45 के दौरान कर ले ली जाएगी। देखिए बच्चों ये मैं मॉर्निंग सेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और इवनिंग सेशन के अंदर जो अटेंडेंस है वो आपकी 1:30 से 1:45 के बीच में ले ली जाएगी। कुछ एक बच्चों को ऐसा लगता है कि लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन की तरह कुछ एक बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट जो मीटिंग है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर नेटवर्क का, सिग्नल का, बैटरी फेलियर का, मोबाइल हैंगिंग का बहाना बनाकर मीटिंग को लेफ़्ट कर देते हैं और काफ़ी देर तक यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक जो है मीटिंग के अंदर दोबारा ज्वाइन नहीं होते। बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मान लीजिए 9:30 पे प्रेजेंट लग जाती है, आप प्रेजेंट हो जाते हो, और इसके बाद मैंने फैकल्टी को बेसिकली एक ही चीज़ जो है वो गाइडलाइन दी है कि वो आपकी पूरे एग्ज़ाम ड्यूरेशन के अंदर 3 बार अटेंडेंस लें। एक अटेंडेंस तो आपकी 15 स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगी, 9:30 से 9:45, और एक अटेंडेंस आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के ठीक पहले यानी कि 12:30 से आसपास ले ली जाएगी।
अब भी यहाँ से 12:30 से और अगला जो 1 घंटा है यानी कि 1:30 तक एक बार अटेंडेंस आपकी तब होगी जब आप अपनी आंसर शीट को अपलोड करने के बाद अपने इन्विजिलेटर को अपने आंसर के सबमिट होने के बारे में बताएंगे। तो एक अटेंडेंस आपकी तब हो जाएगी। बीच में किसी भी टाइम इन्विजिलेटर जो है यानी जो आपकी फैकल्टी ड्यूटी पे होगी वो आपकी अटेंडेंस ले सकता है। ये जो टाइम है ये फिक्स नहीं है। यानी अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, आपको ओवरऑल 4 बार अपनी अटेंडेंस चेक करवानी होगी, प्रेजेंट वहाँ पर दिखना होगा। ये 3 टाइम तो चलिए आप मैनेज कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन बीच में ये जो टाइम है लगभग 3 घंटे का, इस 3 घंटे के अंदर कभी भी एक बार अटेंडेंस हो सकती है। अगर इन चारों में से एक भी अटेंडेंस आपकी मिस होती है तो आपका पेपर भले ही आंसर शीट आप सबमिट कर दें, आंसर शीट सबमिट करने के बाद भी बच्चों आपको एब्सेंट कंसीडर कर दिया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आज बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उनके अंदर ये था कि लास्ट के 1 आवर के अंदर बच्चों की जो पीडीएफ थी उसको बनाने के चलते या अपनी फाइल अपलोड करने के चलते मीटिंग जो थी वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। वॉर्न किए जाने के बाद बच्चों ने इसको रीजॉइन किया और अपने एग्ज़ाम को स्मूथली जो है वो सबमिट करवा दिया। अब जो ये 3 से 4 बार आपकी अटेंडेंस होने वाली है बच्चों, तो इसमें से किसी भी अटेंडेंस को मिस मत करना, ये मैंने आप लोगों को बताया है। और अगर अटेंडेंस आपकी ना हो तो आप खुद भी फैकल्टी मेंबर को ये बोल सकते हैं कि आपकी जो अटेंडेंस है वो नहीं हुई है, आप उनकी अटेंडेंस जो है वो ले ली जाए। इस पूरे प्रोसेस में मुझे आज वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई है। अगर आप गूगल मीट पे अपने आप को सही तरीके से बिठाकर सामने वेब कैम के अगर आप आराम से अपना मतलब एग्ज़ाम करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके गूगल मीट का वेबकैम बंद ना हो, आपके जो गूगल मीट के इंटरनेट कनेक्टिविटी है यानी वो कटे ना, डिसकनेक्ट ना हो। अगर आप डिसकनेक्ट नहीं होते हैं, आपका वेबकैम प्रॉपरली ऑन होता है, ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में अगर आप आराम से बैठकर भी पेपर देंगे ना बच्चों तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एक सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को फॉलो अप करनी है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इट जस्ट रिलेटेड विद योर एडमिट कार्ड। बच्चों आज भी मेरे पास 2 से 4 बच्चों की आंसर शीट ऐसी है, अराउंड 3 to 4 ही मान लीजिए, 4 आंसर शीट्स तो हैं ज़रूर, जिनके एडमिट कार्ड पर जो एडमिट कार्ड आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डाउनलोड करवाया है, किया है, जिसका प्रिंट आउट आपने लिया हुआ है, उस एडमिट कार्ड में यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लगी हुई है जो कि आप ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है और उसके नीचे के स्पेस में खाली जगह पर है, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। ये वाला स्पेस जो है वो खाली है और उसके नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की कोई लाइन है। मैं आपको एग्जैक्टली रोल नंबर तो नहीं दिखाऊंगा किसी बच्चे का, मैं आपको जस्ट इतना बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ पर आपके पहली फ़ोटो पेस्ट होकर आई है यूनिवर्सिटी से उसके नीचे आप अपनी फ़ोटो ज़रूर लगा लें। रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप यहाँ पर ज़रूर पेस्ट कर दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। और क्योंकि कल इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में आप लोगों का जो सेम है वो सेकंड सेम है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर क्लासेस आपकी ऑनलाइन चली हैं। ऑनलाइन क्लासेस के चलते बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद फर्स्ट टाइम मीट के ऊपर उनको देखा जाएगा। फर्स्ट टाइम मीट पर जब उन्हें देखा जाएगा हो सकता है टीचर आपको रिकॉर्गनाइज ना कर पाएँ, क्योंकि अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स का पेपर है हो सकता है एग्ज़ाम्स में ड्यूटी कॉमर्स फैकल्टी की भी लगी हुई हो। तो ये जो कॉमर्स फैकल्टी के जो हमारे साथी हैं वो तो आप लोगों को नहीं पहचानते, और अगर आप लोगों की रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई होगी तो आपको किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों का समय बचेगा अगर आप वहाँ पर अपनी रिसेंट फ़ोटो जो है वो अपलोड करते हैं। बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपकी अटेंडेंस ली जाएगी आप लोगों को अपने अटेंडेंस के दौरान अपने एडमिट कार्ड के साथ
अपने एडमिट कार्ड के साथ एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए अपने इन्विजिलेटर को ज़रूर बोलना है। जैसे आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि आप एडमिट कार्ड अपने चेस्ट पर रखते हैं या फिर पकड़ते हैं और आपका जो फ़ोटो है वो लिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि जो एग्ज़ाम आप आज प्रेजेंट होकर दे रहे हैं ये पर्सन एक्चुअल में वही स्टूडेंट है जिसका एग्ज़ाम है, उसके अगेंस्ट कोई दूसरा स्टूडेंट बैठकर एग्ज़ाम ना दे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप ये अच्छे से समझ लें कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। एडमिट कार्ड के ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई है तो वहाँ पर आप एक फ़ोटो ज़रूर अपनी पेस्ट कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। नंबर 1 एडमिट कार्ड होना चाहिए। नंबर 2 उसके ऊपर आपकी रिसेंट कलर फ़ोटो भी लगी हुई होनी चाहिए। नंबर 3 आपके एडमिट कार्ड पे एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के, सभी कोर्स के लिखे हुए हैं, उनके सामने स्पेस खाली है। आप अपने पर्टिकुलर, सपोज़ कल इंग्लिश का पेपर है तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि जहाँ पर भी जिस कॉलम के अंदर भी इंग्लिश लिखा होगा उसके सामने आप कल की डेट ज़रूर डाल लें। ठीक है, और जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं, मान लीजिए पंजाबी का हो चुका है और पंजाबी के वाले बच्चे भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जहाँ पर उनका पंजाबी सब्जेक्ट लिखा हुआ है वहाँ पर वो पंजाबी के सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम डेट थी वो पर ज़रूर मेंशन कर लें। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड पे इस सेक्शन में जब ये ख़त्म हो जाएगा कॉलम, उसके जस्ट नीचे आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी वहाँ पर अपने ओरिजिनल सिग्नेचर जो आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में भरे थे या सबमिट करवाए थे वो साइन आप यहाँ पर ज़रूर कर लें। अगर ये सारे पर्टिकुलर्स आप अपने एडमिट कार्ड पे कंप्लीट किए बिना अपनी आंसर शीट सबमिट करते हैं तो फिर आंसर शीट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी इवैल्यूएशन के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो भेजी नहीं जाएगी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जितने भी पर्टिकुलर्स आपके रोल नंबर एडमिट कार्ड के अंदर पेंडिंग है वहाँ पर भी आप उन्हें ज़रूर करें। एक जो बच्चे सबसे ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हैं वो हैं टोटल नंबर ऑफ पेज रिटर्न। टोटल पेज रिटर्न का जो कॉलम आपका पेज नंबर 1 में है कि आपने कितने पेज भरे हैं वो नंबर आप यहाँ पर ज़रूर लिखें। बच्चे ये चीज़ भी मिस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। आप लोगों को फ़िलहाल गूगल मीट को ही सही तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि बच्चों एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, कल जो सेंटर है वो थोड़ा बड़ा सेंटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम जब भी होता है वहाँ पर एग्ज़ाम्स देने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब जब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फ्लाइंग अपॉइंट की गई है वो फ्लाइंग जो है वो डेफिनेटली कॉलेज में विज़िट करती है। और इस ड्यूरेशन के अंदर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन फैकल्टी मेंबर्स के पास जो जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो सभी स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट हैं या नहीं, फ्लाइंग सबसे पहले यही चेक करती है। फिर वो आप में से किसी भी 2-4 बच्चों को, 5 बच्चों को रैंडमली अपने आंसर बुक को दिखाने के लिए बोल सकते हैं, आपको अपने तरीके से रूम को चेक करने के लिए बोल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क हैं वो आपको वो बोल सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, आपके आंसर शीट का सीक्वेंस, सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कल डेफिनेटली जो फ्लाइंग है वो कॉलेज विज़िट करेगी। सो गेट रेडी। किसी भी तरीके की लापरवाही आप लोग ना बरतें। एग्ज़ाम्स के चलते किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें। किसी भी प्रकार से आप गूगल मीट को कोशिश करें कि वो डिस्कनेक्ट ना हो। बच्चों एक चीज़ और जो सबसे मेजर मैंने आज नोट की है वो ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ बनाने में और उसे अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम आती है, इन दोनों में अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड की मदद ना ले। क्योंकि जब आप किसी दूसरे फ्रेंड की मदद लेते हो और वो जो फ्रेंड है अगर वो आपका क्लासमेट है, सपोज़ अगर एक्स एक स्टूडेंट है और एक वाई स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट को पीडीएफ बनाना आता है, वाई को नहीं आता, तो अगर एक्स स्टूडेंट अपनी पीडीएफ बनाता है तो पीडीएफ के पीछे एक नाम लिखा हुआ होता है जो कि फाइल के फ़ोन में ओपन होने से आता है।
अगर मान लीजिए एक्स ने फाइल बनाई है, उसके पीछे नाम आ जाएगा एक्स का। और अगर वाई बच्चे को पीडीएफ बनानी नहीं आती है और वो भी एक्स की मदद लेगा, तो उसकी पीडीएफ के पीछे भी क्या नाम आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और अगर एक ही पर्सन से दो फाइल आएंगी तो एग्जामिनर के पास, जो हमारी फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास एक बात आ जाती है कि ये दोनों स्टूडेंट्स हो सकता है पास पास बैठे हों, क्लोजली बैठकर इन्होंने एग्ज़ाम जो है वो दिया हो। ठीक है, आप लोगों को ये खास तौर पे ध्यान रखना है। इसीलिए मैं डे 1 से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट अपनी इंडिविजुअल जो है, अपनी इंडिविजुअल ईमेल आईडी ओपन अपने फ़ोन में ज़रूर कर लें। एक ईमेल आईडी से कोई भी दो बच्चे अपना एग्ज़ाम सेंड ना करें, वो आप लोगों को परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, बाकी आई थिंक इसके अलावा और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी आती है देन कोशिश करूँगा कि उसका निराकरण कर सकूँ। बट गूगल मीट पे कोई भी बच्चा एब्सेंट ना हो। मॉर्निंग के अंदर 9:30 पे सभी बच्चे, जो लिंक आपके पास आएगा लिस्ट वाइज, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल अराउंड 150 स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम रहेगा। 25 25 25 25 25 और 25, यानी कि 25-25 बच्चों के 6 ग्रुप जो हैं वो मैंने बना दिए हैं। यानी कि टीचर्स, एक टीचर के पास मैक्सिमम 25 स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो रहने वाली है। बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिस लिस्ट में आपका नंबर हो, रोल नंबर हो, और उसी टीचर के द्वारा भेजे गए गूगल मीट के लिंक को आपको ज्वाइन करना है। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपके पास केवल 15 मिनट रहेंगे। 9:45 के बाद किसी भी बच्चे की जो एंट्री है वो मैं एग्ज़ाम के अंदर नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है। और इसके अलावा जो हमारे बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो कुछ एक प्रॉब्लम लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर आई थी बच्चों, आप लोगों को ये अच्छे से समझना है कि इस एग्ज़ाम्स के अंदर वो दिक्कत ना आए। और एक चीज़ बच्चों, जो बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, बीए सेकंड सेम के जो स्टूडेंट हैं, वो ये ध्यान रखें कि आपकी आंसर शीट ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आंसर शीट को ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यानी कि आपको जो भी प्रोसेस कंप्लीट करना है वो दिए गए 4 घंटों के अंदर ही कंप्लीट करना है। आफ्टर 4 आवर गूगल शीट का रिस्पॉन्स जो है वो बंद हो जाएगा। फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी और आप लोगों की आंसर शीट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। 9:45 के बाद आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों की आंसर शीट जो है वो आफ्टर टाइम भी एक्सेप्ट नहीं होगी। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे एक्सपीरियंस। और जो प्रॉब्लम्स आई मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के एग्ज़ाम के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना आए। और गूगल मीट पे सभी बच्चे, सभी फैकल्टी मेंबर को सपोर्ट करें, बिना इनडिसिप्लिन को क्रिएट किए वो अपना एग्ज़ाम दें और स्मूथली एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में कॉलेज और कॉलेज स्टाफ की मदद करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।